गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लक्ष्मी सिंह आज आपको कक्षा 3 में चैप्टर 9 का पेड़ पौधे हमारे दोस्त हैं उसका एक्सरसाइज पढ़ाने जा रही हूँ, एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अब ध्यान से सुने और समझे। पहले हम पढ़ेंगे शब्द अर्थ, शब्दों के अर्थ। अद्भुत, अद्भुत का मतलब हुआ न्यारा, अनोखा। लुप्त, लुप्त मीन्स समाप्त। सुझाव, परामर्श, सलाह। आवश्यकता का मतलब हुआ जरूरत। पर्यावरण, पर्यावरण का अर्थ है वातावरण, दशा। काल के गले में चले जाना मीन्स मर जाना। संरक्षण मीन्स बचाव। उत्सव मीन्स समारोह। शुद्ध, शुद्ध का अर्थ हुआ स्वस्थ एंड साफ। ये आपको CW नोटबुक में हिंदी का करना है, हिंदी के नोटबुक में आपको कंप्लीट करना है। ओके, अब हम नीचे पढ़ेंगे। नीचे क्या आता है एक्सरसाइज में? ख, दिए गए प्रश्नों के उत्तर, दिए गए प्रश्नों के लिए उत्तर का सही विकल्प चुनें। 3 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें आपको 2 रॉन्ग है और 1 राइट है, तो आपको रॉन्ग वाले को छोड़ देना है, राइट वाले को राइट पर चिन्हांकित करना है, राइट का बॉक्स में। चलिए, पहला क्वेश्चन है, पेड़ों से हमें कौन सी वायु मिलती है? पेड़ों से हमें कौन सी वायु मिलती है? वायु मीन्स हवा। तो कार्बन डाइऑक्साइड नो, नाइट्रोजन नो, तो क्या होगा? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमें मिलता है, तो हम ऑक्सीजन में राइट करेंगे। दूसरा आता है, घरों को लकड़ी के, घरों को लकड़ी के किस नमूने से सजाए जाते हैं? घर जो हम बनाते हैं उसको हम लकड़ियों से सजाते हैं ना, फर्नीचर जिसको हम बोलते हैं, फर्नीचर का काम करवाना। पहला है कलात्मक, तीसरा है रंगोली, दूसरा है रंगोली, तीसरा है कुछ भी नहीं। रंगोली तो हम दिवाली में बनाते हैं, जो कलर से बनता है। कलात्मक, लकड़ी को कटिंग करके डिजाइन बना के हम उसका फर्नीचर का काम करवाते हैं, नया घर बनवाते हैं या घर में कोई भी घर में फर्नीचर का काम करवाते हैं, तो इसका आंसर है कलात्मक। कलात्मक का आंसर राइट करेंगे। तीसरा है पीपल के पेड़ रात को कौन सी गैस छोड़ते हैं? कौन सी गैस छोड़ते हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कुछ भी नहीं, तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लास्ट है फोर्थ, हमें अपने जीवन काल में, जब तक हम जिंदा है, जीवित है, तो कम से कम कितने वृक्ष लगाने चाहिए? कम से कम कितने? 2 लगाने चाहिए? नहीं, 2 थोड़ी लगाते हैं। 5 नहीं, कम से कम 10 लगाने चाहिए। 10, इसका आंसर होगा 10, तो 10 वाले में ग में राइट करेंगे। अब है सही उत्तर के सामने राइट और गलत के सामने रॉन्ग के निशान लगाओ। पहला है, पेड़ हमारे लिए देव के समान है, राइट या रॉन्ग? राइट, पेड़ हमें भगवान, देवता के समान है। दूसरा, पेड़ पौधे से हमें अनेक फायदे होते हैं, राइट या रॉन्ग? राइट, हमें पेड़ से बहुत सारे फायदे होते हैं। हमें पेड़ों को काटते रहना चाहिए, राइट या रॉन्ग? रॉन्ग, हमें पेड़ को काटना नहीं चाहिए, बल्कि हमें पेड़ लगाने चाहिए। फोर्थ, तुलसी और पीपल हमारे लिए पूजनीय हैं। तुलसी और पीपल का पेड़ पूजनीय है, हम उसकी पूजा करते हैं। पांचवा, पेड़ पौधे ईश्वरीय देन हैं, राइट या रॉन्ग? राइट, ईश्वर भगवान का देन है पेड़ पौधे। अब हम पढ़ेंगे भाषा की बात, मीन्स व्याकरण पोर्शन। व्याकरण क है, पढ़ो समझो और लिखो। त प्लस न, ये त में ऐसा जो लाइनिंग किया हुआ रहेगा उसका मतलब है आधा त न, आधा त न, तो रतन यतन,
ऐसे शब्द हैं जिसमें दो शब्द लिखने हैं हमको, जिसमें ये आने चाहिए। अधत न, रतन यतन, ऐसे ये है द ध। तो बुध, बुद्धि, श्रद्धा, तीनों में ये दोनों जो शब्द हैं वो आ रहे हैं, राइट। ऐसे ही हमको आगे दूसरा भी हम बना सकते हैं। तीसरा है क, आधा क और त, तो व्यक्त, व्यक्ति, भक्ति, ये तीनों में आधा क और त आया। आया कि नहीं आया? आया, राइट। अब फोर्थ का न, आधा न और न, ये दोनों आने चाहिए। तो अन्न में भी ये दोनों आ रहे हैं, अन्नपूर्णा में भी दोनों आ रहे हैं, और मुन्ना में भी दोनों आ रहे हैं। फिफ्थ है आधा प और प, गप एंड ठप्पा एंड चंपू, ये तीनों में प, आधा प और प आ रहे हैं। फिर क श, आधा क और श, बक्सा, बक्सर और नक्शा, नक्शा में भी ये क और श आ रहे हैं। ठीक है, आपको पढ़ो, समझो और लिखो, ये जब आएंगे आपको तो जो शब्द दिए रहेंगे उसका शब्द का हमें बनाना है दूसरा नया शब्द, जिसमें वो शब्द जो दिए रहेंगे वो शब्द आने चाहिए। ओके, चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे। क्या है? ख में विलोम शब्द। विलोम शब्द लिखो। विलोम का मतलब उल्टा, उल्टा। प्राकृतिक का कृत्रिम, सुगंध का दुर्गंध, शुद्ध का अशुद्ध, स्वच्छ का अस्वच्छ, बढ़ती घटती, निरोग, निरोग का उल्टा क्या होगा? रोगी, निरोग का उल्टा रोगी। अब है ग, तुक वाले शब्द, तुकांत वाले शब्द लिखने हैं। दृष्टि, सृष्टि का वृष्टि, वैसे ही धीरे का तीरे, ताजा राजा, गर्मी सर्दी, पहाड़ी कुल्हाड़ी, सूखे रूखे, रात बात, पूजा दूजा। ऐसे आपको तुक वाले शब्द बनाने हैं। ठीक है, अब आता है र के सही रूप। इसको भी हम र बोलते हैं, इसको भी र बोलते हैं और इसको भी र बोलते हैं। लगाकर शब्द बनाए, र वाले शब्द बनाए। प्रतिदिन, प्रतिदिन में आपको ये र आएगा। ठीक है, इसको भी प्र, लास्ट में र आया ना, प्रतिदिन, प्रतिदिन, तो इसमें प्र में लगाना है। पूर्ति, पूर्ति में ये वाला र आएगा, पू र ती, ये र को हम पहले पू के बाद ये यूज करेंगे, पूरति। अब आएगा पर्यावरण, पर्यावरण में भी यही र लगेगा, पर्यावरण। वर्षा में भी यही र लगेगा। ग्रहण, ग्रहण में ये र लगेगा। और राष्ट्र, राष्ट्र में ट में ये र लगेगा। ठीक है, ये आपको र वाली मात्रा करके कंप्लीट करना है। ठीक है, ये शब्द की बजाय दूसरा शब्द भी रहेगा, वो आपको कंप्लीट करना है। अब आपको देखना है कहाँ र लगेगा और कौन सा र लगेगा, वो आपको याद करके अच्छे से कंप्लीट करना है। अब हम आगे बढ़ेंगे। प्र लगाकर नए शब्द बनाओ। प्र लगा के, ओनली प्र लगाना है, बाकी कुछ नहीं। जो आपको शब्द दिए हैं उसमें प्र पहले लगा दो और जो शब्द बनता है उसको सामने लिख देना। जैसे इसमें लिखा हुआ है तिदिन, तो प्र प्लस तिदिन, प्रतिदिन, प्र प्लस आ की मात्रा इधर है तो दोनों को हम ले लेंगे, तो प्राण वायु, प्राण वायु, इसमें प्राकृतिक, इसमें प्राण। ओके, नीचे दिए गए शब्दों का मिलान करें। इसमें आपको एक वचन और बहुवचन है। अब इसमें आपको देखना है कि कौन से शब्द बहुवचन से मिलाना है और कौन सा शब्द एक वचन से मिलाना है। औषधियाँ क्या है, बहुवचन है या एक वचन है? औषधियाँ मीन्स बहुत सारे हैं, इसलिए बहुवचन में लगाएंगे हम। जड़ी बूटियाँ, ये भी बहुत है तो जड़ी बूटियाँ भी हम बहुवचन में लगाएंगे। सड़क, ओनली सड़क,
सर के बोलेंगे तो बहुत सारे सड़क हो जाएंगे, पर सड़क बोल रहे हैं इसीलिए इसमें हम एक वचन में लगाएंगे। फिर वृक्ष आता है, वृक्ष भी एक ही है तो एक वचन में हम लगाएंगे। पत्ती, पत्ती भी एक है इसलिए एक वचन में लगाएंगे। सब्जियां, सब्जियां आया मीन्स बहुत सारी सब्जियां हैं तो इसलिए हम इसको बहुवचन में लगाएंगे। ये आपका कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 9 का एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया है। आपको अच्छे से पहले तो कंप्लीट करना है टेक्स्ट बुक में, फिर अच्छे से रीड करना है, याद करना है और प्रॉपर याद करके रखना है। ठीक है, चलिए।